हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में। ओके, तो सिंपल सा आज सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे हम लोग। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे उनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट जो हमारे टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं मेजरली। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस वो हैं तो सिंपल सा है, आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए पास्ट टेंस जो काम हो चुका है ऑलरेडी, है ना, हैव डन। और प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है फ्यूचर में, कभी भी भविष्य में। ओके, तो अब इन 3 मेजर टाइप के 4 सब टाइप हैं। अब आप कहेंगे सर वो क्या है? ठीक है, वो हैं आप इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो 4 पार्ट मैंने बताए हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4, ये सब में फिट होते हैं। मतलब पास्ट टेंस को भी लेंगे तब भी इसके ये 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट को लेंगे तब भी यही 4 होंगे, और फ्यूचर के लेंगे तब भी यही 4 पार्ट होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप जो नाम फिल करेंगे वही आपका हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि हमने यहाँ पे फिल किया, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंस, हाँ, जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पास्ट फिल कर दिया, पास्ट, तो क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर यहीं पर अभी हम फिल कर देते हैं प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। समझ रहे ना आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब आप प्रेजेंट फिल कर देते हो हर जगह तो हो जाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहीं आप इसमें पास्ट फिल करोगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। आज सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर फिल कर दें फ्यूचर, तो ये क्या हो जाएंगे? तो हर जगह आप फ्यूचर को फिल कर लो तो हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो हर जगह आप फ्यूचर फिल कर लो। तो कहने का सेंस ये निकल के आया है कि ये जो डिवीज़न आप देख रहे हो, ये डिवीज़न इसके भी, यानी कि अगर पास्ट टेंस को लेते हैं तो इसके भी 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो इसके भी यही 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर टेंस को लेते हैं तो इसके भी यही 4 पार्ट होंगे। समझ गए ना? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि 3 टेंस है मेजरली, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनके 4 पार्ट हैं। ओके, जो कि आपके सामने हैं। ओके, ठीक है। अब बात कुछ यहीं तक नहीं रुकती है, बात बढ़ती है कुछ आगे। वो क्या बढ़ती है वो हम लोग समझते हैं सिंपल सा। क्या? जैसे सपोज कि अभी आपने सीख लिया कि ये 3 मेजर टाइप हैं और उसके बाद ये 4 इनके सब टाइप हैं। अब इनके भी, जैसे सपोज आपने ले लिया इंडिफिनिट टेंस, क्या लिया? कलर चेंज करते हैं एक्चुअली। सपोज आपने ले लिया है इंडिफिनिट टेंस, तो इस इंडिफिनिट टेंस के ये 3 टाइप होंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो समझने की बात बस ये है कि जैसे 3 मेजर टाइप थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनके ये 4 सब टाइप थे। अब इनके जो 4 सब टाइप हैं, इनके चारों के 3 फर्दर सब टाइप हैं। कौन कौन से? वही अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है। जैसे कैसे? यानी कि अगर हम बात करेंगे, सपोज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन सा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस निगेटिव, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव। ओके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अफर्मेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस निगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि कैसे ये लिंक यहाँ पर हो रहा है। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? पहला है यस और नो टाइप,
दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। डिफरेंस एक्चुअली बस छोटा सा है। डिफरेंस ये है कि जिन क्वेश्चंस का आप जवाब जो है यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में, उनको हम बोलते हैं यस नो टाइप। और जिनका जवाब देने के लिए, जिन क्वेश्चन का जवाब यानी कि जिन सेंटेंस का जवाब देने के लिए आपको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करना पड़े, उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। पहचान कैसे करेंगे? सिंपल सी है। जब यस नो टाइप कौन से होंगे? जिसमें जो सेंटेंस की शुरुआत है, सेंटेंस स्टार्ट होगा किसके थ्रू? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, एट्सेट्रा, हैव, हैज़, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये समझो आप, हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस फॉर्म हो, स्टार्ट हो, तो समझ लो वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, वैसे ही अभी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप की, इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से। वो क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना? ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं जो आप जिससे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनको क्लियर करने के लिए, कैसे ये सर कैसे हो रहा है। सपोज मैंने पहले बात कर रहे हैं यस या नो टाइप वाले की। यस या नो टाइप में मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि डू यहाँ पर आ रहा है। क्या? डू यू लाइक कॉफ़ी? अब इसका आंसर सिंपल आप दे सकते हैं, क्या? यस या नो। अगर आप लाइक करते हैं तो बोलेंगे यस आई लाइक कॉफ़ी, या आई लाइक कॉफ़ी लास्ट में नहीं बोलते हैं तब भी इतने से काम हो जाएगा, यस। अगर आपको कॉफ़ी नहीं पसंद है तो आप सिंपल बोल सकते हैं नो, मतलब आंसर कंप्लीट है। बट यहाँ पर जो कि क्वेश्चन वर्ड टाइप है, इसमें आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या आप कहेंगे यस या नो? नहीं 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 नहीं, जो आप कर रहे होंगे वही कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग, तो बोलोगे आई एम स्टडिंग नाउ। ओके, वैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है यस या नो टाइप का। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं? तो अब इसका जवाब क्या आएगा? यस या नो। अगर आप जा रहे हैं तो बोलेंगे यस, अगर नहीं जा रहे हैं तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो सिंपल सा। अब इसका दूसरा एग्जांपल किसका? क्वेश्चन वर्ड टाइप का। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? अब आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट बताना पड़ेगा प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, है ना? यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, वही बात यहाँ पर बताई गई है। इनका आंसर जो क्वेश्चन यस या नो टाइप वाले हैं, उनका यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। और बट जो क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले हैं, उनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, कैन नॉट। ओके, तो मुझे लगता है आप समझ चुके हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप हैं और कैसे उनका फर्दर डिवीजन होता है। फिर से हम रिकैप करते हैं। क्या है? टेंसेस को मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर, अब इन सब के यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस को लेंगे तब भी इसके ये 4 पार्ट होंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस को लेंगे तब भी ये 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस को लेंगे तब भी यही 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर टेंस को लेंगे तब भी यही 4 पार्ट होंगे। मतलब ये है कि ये 3 मेजर टाइप के सेंटेंस को 4 फर्दर टाइप में यानी 4 फर्दर डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, 4 सबके। अब फर्दर जो ये इंडिफिनिट टेंस है, इनके फर्दर 3 डिवीजन किए गए। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस वाले के भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऐसे परफेक्ट टेंस वाले के भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले के भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तो होने ही होने हैं। अब थोड़ा सा अब आगे डिवीजन हो रहा है किसका? इंट्रोगेटिव वाले का। इंट्रोगेटिव को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? यस या नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस या नो टाइप का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? जो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे इज, एम, आर। और ये जो क्वेश्चन वर्ड टाइप हैं, ये स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जैसे हु, है ना, होम, ये सब क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब वही बात यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल देखे। डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। आर यू गोइंग टू मार्केट, आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। बट जब क्वेश्चन वर्ड टाइप की बात आती है तो इनका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कहेंगे? यस या नो? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना? आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। वैसे ही वेयर आर यू गोइंग, इसका भी आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सा आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आप पूरा समझ जाएंगे कि टेंस के कितने टाइप हैं और उसका कैसे फर्दर डिवीजन किया गया है।
एक ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। मे बी हम स्टार्ट करें प्रेजेंट टेंस से, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रेजेंट टेंस को डिटेल से समझेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में धीरे धीरे। इन तीनों टाइप के जो मेजर 3 टाइप आपको देख रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको हम धीरे धीरे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ लेंगे। ओके, सो अब इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।